अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो बहुत मुमकिन है कि आज सुबह भी आपने मोबाइल उठाते ही एक ही सवाल खुद से पूछा हो, आज कितना कमा लूंगा। रुकिए, सच बताइए, क्या यही सवाल आपको रोज ट्रेड लेने पर मजबूर नहीं करता? मैं आज कोई मोटिवेशन नहीं बेच रहा। मैं आज वो सच बोलने वाला हूं जो मुझे समझने में सालों का नुकसान लगा, और अगर आप इसे अभी नहीं समझे तो मार्केट आपको बहुत बेरहमी से समझाएगी। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर ये सोचकर ऑपरेशन करे कि आज एक ही दिन में 5 सर्जरी करनी है, तो क्या आप उसके पास जाओगे? अगर कोई पायलट ये सोचकर उड़ान भरे कि आज मुझे हर हाल में 10 फ्लाइट पूरी करनी है, तो क्या आप उस प्लेन में बैठोगे? लेकिन जब बात ट्रेडिंग की आती है तो हम बिल्कुल आराम से सोच लेते हैं, आज हर हाल में प्रॉफिट चाहिए। यहीं से ट्रेडर नहीं, जुआरी पैदा होता है। मैं भी वही इंसान था। हर सुबह चार्ट खोलते समय दिल में एक ही आवाज होती थी, आज प्रॉफिट करना है, आज नुकसान नहीं चाहिए, आज अकाउंट ग्रीन चाहिए। और मजेदार बात पता है क्या? मैं स्ट्रैटेजी बदलता रहा, इंडिकेटर बदलता रहा, टाइम फ्रेम बदलता रहा, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, डेली प्रॉफिट की भूख। शुरुआत में जब कभी प्रॉफिट हो जाता था तो दिमाग कहता, देखा, आज का दिन बन गया। और जब लॉस होता तो वही दिमाग फुसफुसाता, बस एक ट्रेड और लॉस रिकवर कर ले। यहीं से गलती नहीं, चक्र शुरू होता है। एक ऐसा चक्र जिसमें 90% ट्रेडर्स कभी बाहर नहीं निकल पाते। आप ध्यान से सुनिए, मार्केट ने कभी भी किसी को यह वादा नहीं दिया कि तू रोज कमा सकता है, लेकिन हमने खुद से यह झूठा वादा कर लिया। और जो इंसान मार्केट से झूठी उम्मीद करता है, मार्केट उसे सबसे पहले सजा देती है। डेली प्रॉफिट की सोच सीधे आपके दिमाग के 3 खतरनाक बटन दबाती है। पहला, इंपेशेंस, सब कुछ अभी चाहिए। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग, बिना सेटअप ट्रेड। तीसरा, इमोशनल डिसीजन, डर और लालच। और सबसे खतरनाक बात, आप प्रोसेस देखना छोड़ देते हो और सिर्फ रिजल्ट देखने लगते हो। एक कड़वा सच सुनिए, अगर आप रोज प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं हो, आप मार्केट के एम्प्लॉय बन चुके हो। आप रोज प्रॉफिट के लिए अटेंडेंस लगाते हो, और जिस दिन प्रॉफिट नहीं हुआ उस दिन आपको लगता है आज का दिन बेकार गया। जबकि सच्चाई यह है कि कई बार नो ट्रेड डे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल दिन होता है। अब सवाल यह नहीं है कि डेली प्रॉफिट गलत है या सही, सवाल यह है, अगर डेली प्रॉफिट गलत है तो सही सोच क्या है? क्यों बड़े ट्रेडर्स कभी डेली टारगेट नहीं रखते? और क्यों डेली प्रॉफिट की सोच आपका सिर्फ अकाउंट ही नहीं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे खत्म कर देती है? इसका जवाब पार्ट 2 में है, जहां हम तोड़ेंगे डेली टारगेट का सबसे बड़ा मिथ। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी या शायद खुद बोली भी होगी, मेरा डेली टारगेट सिर्फ 1% है, मैं रोज थोड़ा थोड़ा कमा लूं बस। सुनने में बहुत मैच्योर लगता है ना? लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर मार्केट आज मौका ही ना दे तो आपका डेली टारगेट कहां जाएगा? यहीं से दिमाग फंसता है। मार्केट को आपका टारगेट नहीं पता, मार्केट को आपकी EMI नहीं पता, मार्केट को आपकी जरूरत नहीं पता। फिर भी हम मार्केट के सामने खड़े होकर कहते हैं, आज मुझे देना ही पड़ेगा। यहीं से ट्रेडिंग नहीं, जिद शुरू होती है। डेली टारगेट असल में होता क्या है? डेली टारगेट कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता। डेली टारगेट एक प्रेशर कैलेंडर होता है। आप अपने दिमाग को हर सुबह यह सिग्नल देते हो, आज रिजल्ट चाहिए। और जब दिमाग रिजल्ट मोड में जाता है तो वो 3 चीजों को कुचल देता है, पेशेंस, डिसिप्लिन और रिस्क कंट्रोल। अब मैं आपको अपनी जिंदगी का एक सच्चा सीन बताता हूं। एक दिन मैंने सुबह खुद से कहा, आज बस 2000 रुपये चाहिए। मार्केट खुला, पहला ट्रेड लिया, लॉस हुआ। कोई बड़ी बात नहीं थी, सेटअप ठीक था, लेकिन दिमाग बोला टारगेट अभी बाकी है। दूसरा ट्रेड बिना क्लियर सिग्नल के, फिर लॉस। अब ईगो बोली आज तो पूरा करना ही है। तीसरा ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, और शाम होते होते जो 2000 रुपये चाहिए थे वो 12000 रुपये के लॉस में बदल गए। डेली टारगेट इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि डेली टारगेट आपको प्रोसेस से हटाकर सीधे रिजल्ट पर ले जाता है। आप ये नहीं पूछते क्या ये मेरा सेटअप है, आप ये पूछते हो इससे टारगेट पूरा होगा? और यही सवाल आपका अकाउंट नहीं, आपकी सोच तोड़ता है। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ये नहीं पूछता आज कितना कमाया, वो पूछता है क्या मैंने प्लान फॉलो किया, क्या रिस्क फिक्स्ड था, क्या मैंने अपने रूल्स तोड़े? अगर जवाब होता है हाँ, रूल्स फॉलो हुए, तो लॉस भी उसके लिए सक्सेस होता है। अब यहां सबसे बड़ा फर्क समझिए, डेली टारगेट सोच कहती है आज पैसा चाहिए,
प्रोफेशनल सोच कहती है आज सही डिसीजन चाहिए। मार्केट पैसा सही डिसीजन का साइड इफेक्ट देती है। डेली टारगेट उस साइड इफेक्ट को जबरदस्ती निकालना चाहता है। अब एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। लोग कहते हैं भाई डिसिप्लिन के लिए टारगेट जरूरी है। गलत। टारगेट डिसिप्लिन नहीं देता, प्रोसेस देता है डिसिप्लिन। टारगेट आपको बांधता है, प्रोसेस आपको आजाद करता है। अब ये आखिरी सवाल, अगर डेली टारगेट नहीं तो ट्रेडर किस चीज पर फोकस करे? अगर रोज प्रॉफिट नहीं तो मोटिवेशन कहां से आए? और सबसे बड़ा सवाल, जब लगातार लॉस हो तो बिना डेली टारगेट के खुद को कंट्रोल में कैसे रखें? इसका जवाब पार्ट 3 में है, जहां हम बनाएंगे प्रॉफिट नहीं बल्कि प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग माइंडसेट। अब तक अगर आपने ध्यान से सुना है तो एक बात साफ हो गई होगी, प्रॉब्लम प्रॉफिट नहीं है, प्रॉब्लम प्रॉफिट की भूख है। डेली प्रॉफिट की सोच आपको मार्केट से लड़ने भेजती है। प्रोसेस की सोच आपको मार्केट के साथ चलना सिखाती है। यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। आपने कभी सोचा है, जब दो ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही सेटअप, एक ही एंट्री लेते हैं, फिर एक टिकता है और दूसरा उड़ जाता है, तो फर्क कहां होता है? चार्ट में नहीं, इंडिकेटर में नहीं, दिमाग में होता है। प्रोसेस बेस्ड ट्रेडर सोचता कैसे है? प्रोसेस बेस्ड ट्रेडर सुबह उठकर यह नहीं पूछता आज कितना कमा लूं, वो पूछता है आज कौन सा मार्केट एनवायरनमेंट है, आज मेरी स्ट्रैटेजी काम करेगी या नहीं, आज ट्रेड लेना जरूरी भी है या नहीं। और कभी कभी सबसे सही डिसीजन होता है नो ट्रेड। मेरी सबसे बड़ी गलती एक सच्चा कन्फेशन। मैं सोचता था अगर ट्रेड नहीं लिया तो दिन वेस्ट हो गया, लेकिन सच ये है जिस दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया और कैपिटल बचा लिया, वो दिन मेरे अकाउंट का सबसे प्रॉफिटेबल दिन था। प्रोसेस के 4 पिलर्स सिंपल हैं लेकिन पावरफुल हैं। अगर आपको डेली प्रॉफिट की लत से बाहर निकलना है तो इन 4 चीजों को रिजल्ट से ऊपर रखना होगा। पहला, सेटअप क्वालिटी। ट्रेड तभी लो जब सेटअप साफ हो, न कि तब जब मन बेचैन हो। दूसरा, रिस्क फिक्स्ड। प्रॉफिट अनसर्टन है, रिस्क नहीं। हर ट्रेड से पहले मैक्सिमम लॉस पता होना चाहिए। तीसरा, रूल एग्जीक्यूशन। रूल फॉलो करना प्रॉफिट से बड़ा गोल होना चाहिए। चौथा, ट्रेड काउंट कंट्रोल। मार्केट रोज मौका नहीं देती, और जब देती है तो ज्यादा नहीं, सही देती है। अब एक इमोशनल ट्रूथ जो कोई नहीं बताता, प्रोसेस बोरिंग लगता है, डेली टारगेट एक्साइटिंग लगता है, और यही वजह है कि लोग प्रोसेस छोड़कर डेली प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। लेकिन याद रखिए, जो चीज एक्साइटिंग है वो मार्केट में खतरनाक होती है। अब एक बड़ा रियलाइजेशन, आप मार्केट से पैसा नहीं निकालते, आप मार्केट को अपने मिस्टेक से पैसा लेने से रोकते हो। प्रॉफिट अपने आप आता है जब आप खुद को नुकसान से बचाना सीख जाते हो। एक लाइन जो सोच बदल दे, अगर आज आपने कोई ट्रेड नहीं लिया और कोई रूल नहीं तोड़ा तो आज आप हार नहीं रहे, सीख रहे हो। अब एक सवाल बचता है, अगर प्रोसेस सही है लेकिन फिर भी लॉस चल रहा है तो दिमाग कैसे संभालें? डेली प्रॉफिट के बिना कॉन्फिडेंस कैसे जिंदा रखें? और वो कौन सा डेंजर जोन है जहां अच्छे ट्रेडर्स भी टूट जाते हैं? इन सब का जवाब पार्ट 4 में, जहां हम बात करेंगे लॉस फेज और मेंटल सर्वाइवल की। अगर आप सच में ट्रेडर हो तो आपने ये फेज जरूर देखा होगा। सब कुछ सही कर रहे हो, रूल्स फॉलो हो रहे हैं, रिस्क कंट्रोल में है, फिर भी लगातार लॉस। यहीं पर डेली प्रॉफिट की सोच जहर बनकर वापस आती है। जब सब सही है तो लॉस क्यों? यही सवाल ट्रेडर को मार्केट से नहीं, खुद से लड़वा देता है। एक समय ऐसा था जब मैं खुद से कहता था मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूं, मैं डिसिप्लिन में हूं, फिर भी 5 ट्रेड लगातार लॉस। अकाउंट छोटा नहीं था लेकिन कॉन्फिडेंस जमीन के नीचे जा चुका था। हर कैंडल पर्सनल लगने लगी थी। लॉस फेज में दिमाग 3 खतरनाक रास्ते सुझाता है, रूल्स बदल दो, रिस्क बढ़ा दो, डेली टारगेट रख लो। और आयरनी ये है कि आपको लगता है आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, जबकि आप खुद को और गहरे धकेल रहे हो। लॉस फेज का सबसे बड़ा सच ये है कि वो बताता है आपकी डिसिप्लिन कितनी मजबूत है, आपकी पेशेंस कितनी असली है, आपकी सोच कितनी प्रोफेशनल है। लॉस फेज स्ट्रेटजी टेस्ट नहीं करता, ट्रेडर टेस्ट करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को फेल्योर नहीं मानता, वो खुद से पूछता है क्या ये स्टैटिस्टिकल लॉस है, क्या ये सैंपल साइज का हिस्सा है, क्या मैं अभी भी सिस्टम के अंदर हूं? अगर जवाब हां है तो वो ट्रेड नहीं बदलता, खुद को शांत रखता है। डेली प्रॉफिट की सोच यहां इसलिए मार देती है क्योंकि लॉस फेज में डेली प्रॉफिट इंपॉसिबल होता है, और जब डेली टारगेट टूटता है तो ट्रेडर खुद को नकारा समझने लगता है।
यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल एग्जिट्स शुरू होते हैं। लॉस फेज सरवाइव करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। ट्रेड फ्रीक्वेंसी कम रखना, क्योंकि लॉस फेज में कम ट्रेड मतलब कम डैमेज। रिव्यू ज्यादा करना, एंट्री कम लेना, चार्ट नहीं बल्कि खुद को पढ़ना। और टाइम से दोस्ती करना, क्योंकि मार्केट तुरंत जवाब नहीं देती लेकिन हमेशा जवाब देती है। एक सच्ची बात जो कॉन्फिडेंस बचाती है, अगर आप लॉस फेज में भी रूल्स फॉलो कर रहे हो तो आप पीछे नहीं जा रहे, आप उस जगह खड़े हो जहां से लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनते हैं। अब आखिरी सवाल, लॉस फेज में कॉन्फिडेंस कैसे बचाए? जब अकाउंट रेड हो तो अंदर का ट्रेडर जिंदा कैसे रखें? और वो कौन सी एक आदत है जो लॉस फेज को करियर किलर बनने से रोकती है? इसका जवाब पार्ट 5 में, कॉन्फिडेंस विदाउट डेली प्रॉफिट। अब तक आप समझ चुके होंगे, डेली प्रॉफिट की सोच सिर्फ अकाउंट नहीं, आत्मविश्वास भी खा जाती है। क्योंकि जब प्रॉफिट नहीं होता तो दिमाग कहता है तू सही ट्रेडर नहीं है। और यही लाइन सबसे खतरनाक होती है। लॉस पैसा नहीं तोड़ता, लॉस पहचान तोड़ता है। आप खुद को ट्रेडर नहीं, फेल्योर समझने लगते हो और फिर आप ट्रेड नहीं लेते, आप खुद को प्रूव करने निकलते हो। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई अंदर की थी। एक समय ऐसा आया जब चार्ट खोलते ही दिल भारी हो जाता था। ट्रेड लेने से पहले सेटअप नहीं देखता था, खुद को देखता था। अगर ये भी गलत हुआ तो मैं क्या हूं? यही समझ आया, प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी पहचान थी। जब आप खुद को कहते हो मैं ट्रेडर हूं क्योंकि मैं प्रॉफिट करता हूं, तो जिस दिन प्रॉफिट नहीं होता उस दिन आप ट्रेडर नहीं रहते। यही सबसे बड़ी गलती है। आज एक लाइन अपने दिमाग में फिक्स कर लो, मैं ट्रेडर हूं क्योंकि मैं प्रोसेस फॉलो करता हूं, ना कि इसलिए कि मैं रोज कमाता हूं। जब पहचान बदलती है तो कॉन्फिडेंस मार्केट से नहीं, खुद से आता है। कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस इन चीजों से बनता है। रूल्स फॉलो करने की स्ट्रिक, लॉस के बाद शांत रहने की क्षमता, नो ट्रेड डे लेने का साहस। हर बार जब आप रूल नहीं तोड़ते, आप अंदर से मजबूत होते हो। लॉस फेज में लोग कॉन्फिडेंस पाने के लिए रिस्क बढ़ाते हैं। यह ऐसा है जैसे डूबते इंसान को और भारी पत्थर दे देना। कॉन्फिडेंस रिस्क बढ़ाने से नहीं, रिस्क संभालने से आता है। अगर डेली प्रॉफिट छोड़ना है तो डेली जर्नल पकड़ना होगा। हर दिन सिर्फ ये लिखो, क्या मैंने रूल फॉलो किया? क्या मैंने डर या लालच से ट्रेड लिया? आज मैंने खुद को कहां रोका? प्रॉफिट मत लिखो, डिसीजन लिखो। अगर आज आपने लॉस एक्सेप्ट किया और फिर भी डिसिप्लिन में रहे, तो आज आप ट्रेडर की तरह जिए हो। मार्केट आज पैसे नहीं दे रही तो क्या हुआ? वो आपको कैरेक्टर बना रही है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, डेली प्रॉफिट की सोच छोड़ने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ कैसे मैनेज करें? बिल्स, ईएमआई, एक्सपेक्टेशंस, इनके साथ ट्रेडर कैसे जिए? और वो कौन सा फाइनल फ्रेमवर्क है जो आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवर बनाता है? ये सब पार्ट 6 में, जहां हम जोड़ेंगे माइंडसेट, लाइफ और ट्रेडिंग को। अगर आपने यहां तक पूरी सीरीज सुनी है तो आप वही इंसान नहीं रहे जो वीडियो की शुरुआत में थे। आप अब समझ चुके हो, डेली प्रॉफिट की सोच आपको अमीर नहीं बनाती, वो आपको कमजोर बनाती है। मार्केट आपको हर दिन पैसे देने के लिए नहीं बनी, मार्केट आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए बनी है। और जो डिसिप्लिन सीख गया, पैसा उसके पीछे खुद आता है। सबसे पहले ये कड़वा सच स्वीकार करो, अगर आपकी रोज की जिंदगी ट्रेडिंग प्रॉफिट पर टिकी है तो आप ट्रेडर नहीं, प्रेशर मशीन बन चुके हो। इसलिए ट्रेडिंग कैपिटल अलग रखो, लाइफ एक्सपेंसेस अलग रखो, एक्सपेक्टेशंस अलग रखो, मार्केट को आपकी जरूरतों से दूर रखो। अब समझो लॉन्ग टर्म ट्रेडर का फाइनल फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क को अपने दिमाग में स्थायी रूप से बैठा लो। मंथली थिंकिंग अपनाओ, डेली नहीं, मंथली और क्वार्टरली सोचो। एक दिन कुछ भी तय नहीं करता, कंसिस्टेंसी तय करती है। कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट रखो, प्रॉफिट बाद में आता है। कैपिटल बचा है तो गेम जिंदा है। फिक्स्ड प्रोसेस रखो, आउटकम फ्लेक्सिबल रहने दो। प्रोसेस रिजिड होता है, आउटकम अनसर्टेन होता है, और यही प्रोफेशनलिज्म है। मेंटल एनर्जी मैनेजमेंट सीखो। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, हर दिन शांत रहना ज्यादा जरूरी है। अब समझो सबसे बड़ा इल्यूजन जो सबको मारता है। सोशल मीडिया आपको दिखाता है आज 10,000 कमाए, आज जैकपॉट ट्रेड, लेकिन वो नहीं दिखाता 20 गलत दिन, सेल्फ डाउट और क्वाइट डिसिप्लिन। मार्केट नॉइज को रिवॉर्ड नहीं करती, मार्केट साइलेंस को रिवॉर्ड करती है। अब आखिरी सीख जो जिंदगी भर काम आएगी, अगर आज आपने ट्रेड नहीं लिया और फिर भी चैन से सो पाए तो आप जीत रहे हो। अगर लॉस के बाद आप काम रहे तो आप तैयार हो। डेली प्रॉफिट छोड़ना हार नहीं है, ये मैच्योरिटी है। अगर आप अभी लॉस में हो, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आपको लग रहा है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा,
तो याद रखना, मार्केट सबको नहीं चुनती, लेकिन जो टिके रहते हैं उन्हें जरूर पहचानती है। अगर ये पूरी सीरीज आपको सोचने पर मजबूर कर गई है तो ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, ये आपके अंदर शुरू होता है। इस चैनल पर हम फ्लैशी प्रॉमिसेस नहीं करते, हम रियल ट्रेडिंग माइंडसेट बनाते हैं। अगर आप भी लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस सिखाते हैं। डेली प्रॉफिट की सोच छोड़ो, डेली डिसिप्लिन पकड़ो। मार्केट खुद आपको रास्ता दिखा देगी।